गाइस, सो आरआरबी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा सेक्शन कंट्रोलर का। जो सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 03/2026 में आया हुआ है। इसमें आपको सारे आरआरबीज के जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है इंडिया में, सारे बोर्ड्स का जो सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट है एक ही साथ निकाला गया है। सो दोस्तों, इसमें जो आपका एप्लीकेशन जो नोटिस आ गया था वो 27/6 को आ गया था, 27 जून को। इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 15/7 मतलब 15 जुलाई आज ही से चालू हो गया है। लास्ट डेट इसका रहेगा 14 अगस्त को लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट जो है वो 16 अगस्त को आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए आपको विंडोज जो है वो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक विंडोज ओपन हो जाएंगे। और इसका जो एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव है, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। आरआरबी की वेबसाइट कंटिन्यूस चेक करते रहिएगा, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा उसमें वेबसाइट में अपडेट किया कर दिया जाएगा। सो दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है सेक्शन कंट्रोलर का, इसमें लेवल 7 CPC 6 का पोस्ट है। इनिशियल पे इसमें 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A2 है। पर्सनल एज नॉर्मल कोर्स, इसका जो एज होता है वो 20 से 33 साल का एज रखा गया है। मतलब जनरल वालों के लिए 33 है, ओबीसी ST ST वालों के लिए 3 साल 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 119। ओके, सो आरआरबी जो डिफरेंट आरआरबी वाइज रेलवे जोन्स हैं, डिफरेंट आरआरबीज में डिफरेंट नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है। सो दोस्तों, इसमें जो आपका एग्जाम होगा वो 3 स्टेज में एग्जाम होता है। SCVT होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल का जो एग्जाम लास्ट में वो किया जाता है। सो दोस्तों, ये जो है इसमें आप अप्लाई करने के बाद या फिर अप्लाई करने के टाइम में कुछ भी दिक्कत हो तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये नंबर पे, या फिर ये ईमेल आईडी rrb.help@csc.gov.in csc.gov.in पे आप मेल करके हेल्प मांग सकते हैं। सो इसमें जो वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड तो A2 रखा गया है। A2 का डिस्क्रिप्शन ये रहा कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और उसका डिस्टेंस विजन जो है 6/9 रखा गया है। विदाउट ग्लासेस, मतलब आप बिना चश्मे के आप 6/9 का आपका विजन रहना चाहिए। और इसमें आपका नियर विजन जो है वो 0.6 रखा गया है, बोथ लेफ्ट एंड राइट आइज के लिए विदाउट ग्लासेस। मतलब कोई भी ग्लास आप यूज नहीं करना चाहिए, या चाहे डिस्टेंस हो या फिर नियर विजन हो, किसी में आपको ग्लासेस आप यूज करेंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। सो दोस्तों, इसमें जो आगे का जो है, इसमें जो आपका जो A2 स्टैंडर्ड का जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे किसी भी आप मेडिकल ऑफिसर से आप साइन करा के वहाँ पे सबमिट करना रहता है। सो दोस्तों, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो जनरल वालों के लिए 2/7/1993 से पहले का नहीं होना चाहिए, लास्ट आपका ये डेट रहेगा। एज तो आपको 33 इयर्स बता दिया गया था। और दोस्तों, इसमें आगे चेक कर लेते हैं। सो दोस्तों, इसका जो एग्जाम फीस है जनरल और ओबीसी वालों के लिए, हाँ, जनरल और ओबीसी वालों के लिए 500 रुपये रखा गया है, और SC ST वालों के लिए, SC ST PWD वालों के लिए 250 रुपये रखा गया है। सो दोस्तों, ये जो फीस होता है वो आप एग्जाम देने के बाद अगर आप CBT अटेंड करते हैं तो आप वो फीस आपको रिफंड हो जाती है। बाद में आप इसको मतलब सर गवर्नमेंट इसको रिफंड कर देता है, रेलवे बोर्ड इसको रिफंड कर देता है। और इसका जो पेमेंट मोड है, आप इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, UPI कर सकते हैं। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रखा गया है। जो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, जिसमें आप अगर एक्स सर्विसमैन वाले जो अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ
कैंडिडेट्स नहीं रहे तो उनकी जगह पे आपको जनरल ओबीसी वालों के लिए को एम्प्लॉय किया जा सकता है। मतलब उनके सीट पे आपको जनरल वालों को या फिर ओबीसी एसटी वालों को ऑफर किया जाएगा। सो दोस्तों इसमें एक बार वेट जी। सो दोस्तों इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एक बार सीबीटी का क्या पैटर्न रहता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसमें जो ड्यूरेशन है, एग्जाम ड्यूरेशन है वो टोटल 120 मिनट्स में, मतलब 2 घंटे का ड्यूरेशन है। और इसमें एक मिनट, ओके। सो 120 मिनट्स मतलब 2 घंटे का ड्यूरेशन से टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और इसमें नॉर्मलाइजेशन रहता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम रहता है तो सारे शिफ्ट्स को मिला के नॉर्मलाइज मार्क्स प्रिपेयर किया जाता है। सो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3 का, मतलब आप 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है। सो इसका जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें जो सिलेबस है उसमें एनालिटिकल मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे जितने भी आपका एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है सब आता है इसमें। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशंस में आपको मल्टी सोर्स डाटा एनालिसिस लाइक एग्जामिनेशंस एनालिसिस, इन्फरेंस ड्राइंग, टेबुलर डाटा रिप्रेजेंटेशन सब रहता है इसमें। लॉजिकल कैपेबिलिटी में आपको लॉजिकल रीजनिंग जैसे बाइनरी लॉजिक, सिलोजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर्स, एजम्पशंस, ब्लॉड रिलेशंस, ये सारे आ जाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये लैंग्वेज टेस्ट रहता है, मतलब इंग्लिश का पार्ट में आता है ये, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशंस पैसेज क्वेश्चंस शुड बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। एनी सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी, लिटरेचर, साइंस, एनवायरमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, माइथोलॉजी में आपको कॉम्प्रिहेंशंस दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा उसमें। टेक्नोलॉजी एंड कल्चर कैंडिडेट वुड बी required to understand the answer questions on the main ideas, supporting ideas, applications, logical structure, style of given paragraph. So इसमें आपको जो पैसेज दिया रहेगा उसमें आपको मेन आइडिया ड्रॉ करना है या फिर सपोर्टिंग आइडियाज आपको कंक्लूड करना है, एप्लीकेशंस इसका पता करना है, लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको उसमें समझना है और स्टाइल ऑफ गिवन पैराग्राफ उसमें आपको फाइंड आउट करना है। सो मेंटल रीजनिंग में जो आपका जो पार्ट है उसमें आपको एनालॉजी रहता है, आइडेंटिफाइंग डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स एंड अप्लाइंग इट टू अनदर पेयर। सीरीज आएगा उसमें, सॉल्विंग, कोडिंग, डिकोडिंग का क्वेश्चंस आएगा, रैंकिंग का क्वेश्चंस आएगा, अरेंजमेंट का क्वेश्चंस आता है। सो दोस्तों इसमें जो एग्जाम रहता है वो तो 120 मिनट्स रहता है, वो बता दिया गया है। एनालिटिकल पार्ट में इसके 60 क्वेश्चंस, लॉजिकल में 20 और मेंटल रीजनिंग में आपको 20, टोटल 100 क्वेश्चंस आ जाता है। टाइम इसका 2 घंटा रहता है। सो मिनिमम परसेंटेज फॉर क्वालिफाइंग मार्क फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ यूआर में आपको 40% लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में आपको 40%, ओबीसी में आपको 30%, एससी में 30% और एसटी में 25% मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। ओके। सो ये रहा सीबीएटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न, ये रहा। इसमें आप एग्जाम के बाद आपको मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा नॉर्मल लिस्ट मार्क्स के हिसाब से, उसके बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। सो डीबी के बाद आपका होता है मेडिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, जो मेडिकल टेस्ट होता है। ओके, उसमें आपका जो मेडिकल ऑफिसर से साइन किया गया आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आप उनके सामने प्रेजेंट करेंगे। सो ये रहा दोस्तों डिफरेंट आरआरबीज। इसमें आगे देख लेते हैं कौन सा आरआरबीज में कितने सारे पोस्ट है, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सो ये जो पोस्ट है इसमें ये तो पहले बता दिया था, शायद सिक्स लेवल पे रहेगा, जिसमें आपको 35,400 का सैलरी मिल जाता है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई भी आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हो जाते हो एग्जाम देने के लिए।
सो जोन वाइज आप एक बार आरआरबीस डिफरेंट आरआरबीस का वैकेंसीज देख लेते हैं। सो दोस्तों सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आया है अहमदाबाद में, जिसमें टोटल 11 वैकेंसीज है। अजमेर में 1 वैकेंसीज है, प्रयागराज में टोटल 4 वैकेंसीज है, बेंगलुरु में 8 वैकेंसीज है, भोपाल में आपको 6 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, भुवनेश्वर पे 6 वैकेंसी, बिलासपुर में आपको 4 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 6 वैकेंसी, चेन्नई पे 9 वैकेंसी है, गोरखपुर में आपको 5 वैकेंसी, गुवाहाटी में 1 वैकेंसी, जम्मू कश्मीर में कोई वैकेंसी नहीं है, कोलकाता में आपको 8 वैकेंसी, मालदा में आपको 3, 4, 7 वैकेंसी, मुंबई पे आपको 6 वैकेंसी, ऐसे मुजफ्फरपुर में 3, पटना पे 6, रांची पे आपको 14 वैकेंसी देखने को मिल जाता है। मतलब रांची का जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईस्टर्न रीजन, ईस्ट सेंट्रल एंड साउथ ईस्टर्न रीजन पे आपको टोटल 8, 6, 14 पोस्ट देखने को मिल जाता है। सिकंदराबाद में 5 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में 5 वैकेंसी और तिरुवनंतपुरम में 4 वैकेंसी है। टोटल 119 वैकेंसी हो गया, टोटल मिला के 119 वैकेंसी। सो दोस्तों ये रहा आज का अपडेट। इसमें आपको अप्लाई करने का लिंक और पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आप कभी भी वैकेंसी का अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं दोस्तों कोई आगे से कोई ऐसे अच्छे से अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।